हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि अधिकांश कोविड-19 के मरीजों में बीमारी के हल्के लक्षण होते हैं और उन मरीजों को घर पर देखभाल से फायदा पहुंच सकता है। घर का परिवेश अस्पताल से बेहतर होता है और घर पर देखभाल मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से कहीं बेहतर होती है। अगर आप घर पर रहकर अपनी देखभाल करने जा रहे हैं तो 2-3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात, क्या आप घर में खुद को उचित ढंग से आइसोलेट करने में सक्षम हैं? भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपके पास एक अलग कमरा और उसके साथ अटैच टॉयलेट होना चाहिए। आपकी देखभाल करने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके कारण आपके परिवार और आसपास के लोग संक्रमित न हों। तो कृपया इन बातों का पालन करें और अगर आप घर में रहकर खुद की देखभाल कर सकते हैं तो मैं आपको होम आइसोलेशन की सलाह दूंगा। किंतु ऐसे में आपको अपने लक्षणों को करीब से मॉनिटर करना होगा, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा और बुखार, सांस फूलने, ऑक्सीजन सैचुरेशन घटने, यदि आपको पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया है या कोई भी असामान्य लक्षण दिखने पर या अस्वस्थ महसूस करने पर कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। सहायक उपचार और घर पर खुद को आइसोलेट करने से संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। अन्य लोग संक्रमित होने से बच जाएंगे और अधिकांश मामलों में लोग घर पर रहकर अपनी देखभाल करने से ठीक हो जाएंगे। घर पर रहते हमें 2 या 3 बेहद महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना है। पहली महत्वपूर्ण बात कि लक्षणों पर आधारित इलाज ही कारगर है। तो अगर आपको बुखार है तो उसके लिए दवा लें, जैसे कि पैरासिटामोल। खुद को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें और पौष्टिक आहार लें। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को याद रखें और खुद को ध्यान से मॉनिटर करते रहें। इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि इस बीमारी में बाजार में उपलब्ध ज्यादातर दवाओं से कोई खास फायदा पहुंचता है। बीमारी के लक्षणों पर आधारित उपचार जैसे कि बुखार की दवा और जरूरी सहायक प्रबंधन से आप ठीक हो सकते हैं। किंतु खतरे की लाल झंडियों पर आपको नजर रखनी होगी। सांस लेने में कठिनाई होने पर या सैचुरेशन कम हो जाने पर, पल्स ऑक्सीमीटर 93 से कम 90 के आसपास सैचुरेशन दिखाए, या आप सुस्त महसूस कर रहे हों, या आपकी देखभाल करने वाले को आपकी हालत में सुधार ना दिख रहा हो, या फिर कोई अन्य चिंताजनक लक्षण दिखने पर कृपया तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़े। और अगर आपको कोई साथ के रोग हों जैसे कि डायबिटीज या हृदय रोग, आप उन्हें भी मॉनिटर करते रहें। अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर मॉनिटर करें और सुनिश्चित करें कि वे अच्छे से नियंत्रण में रहें, क्योंकि ये भी अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको कोविड-19 के लक्षण हैं, जैसे कि सर दर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, तो टेस्ट अवश्य कराएं। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आए तो खुद को घर में आइसोलेट कर लें। खुद को घर में आइसोलेट करने से आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपके आसपास के लोग वायरस से संक्रमित न हों। घर पर रहकर आप सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें ताकि आप अच्छे से हाइड्रेटेड रह सकें। आप इसके साथ साथ पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन दवाएं ले सकते हैं, जो मांसपेशियों में दर्द और बुखार कम करने में सहायक होगी। पर आप इन दवाओं को लेने संबंधित निर्देशों का अवश्य पालन करें ताकि आप जरूरत से ज्यादा पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन न लें। ये एक मौका है ये सुनिश्चित करने का कि आप अपना ख्याल रखें। इसके साथ साथ आपको ख्याल रखना है इस रोग के लक्षणों से जुड़ी खतरे की लाल झंडियों का। अगर सीढ़ियां चढ़ते समय आप सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हैं और सामान्य होने में 2 मिनट से अधिक समय लगता है, शौचालय जाते समय आपकी सांस फूलने लगती है, बिस्तर पर लेटे आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, तो आपको चिकित्सा देखरेख और चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में खुद को पहले से कुछ अधिक भ्रमित होता पाएं, तो ऐसे में आप चिकित्सा देखरेख और चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। इन सभी फैक्टर्स की मदद से आप अपना ठीक से ख्याल रख पाएंगे और यह जान पाएंगे कि क्या आपको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और यदि हाँ, तो कब भर्ती होना चाहिए। अधिकतर मरीज सार्स-कोव-2 से संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार नहीं होते। अधिकतर मरीज घर में देखभाल से ठीक हो जाते हैं। कुछ ही मरीजों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है और उससे भी कम मरीजों को आईसीयू की जरूरत पड़ती है। किंतु हर एक इलाज का सही समय पर किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर तब
जब मरीज की वायरस संक्रमण के कारण अस्वस्थता शरीर में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की ओर अग्रसर होने लगे।